Good morning students of class 5th. Today we are going to proceed the revision of chapter 2, that is animal world. So today we are going to revise the topic feeding habits. Okay, so let's start with herbivores. So what are herbivores? Animals that eat only plants are called herbivores. herbivores हम उन्हें बोलते हैं जो एनिमल्स केवल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम herbivores बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक काउ, डियर, एलिफेंट, गोट, buffalo, sheep, etc. So these are the examples of herbivores. सो herbivores वो जो केवल प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो पौधे खाने वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम herbivores कहते हैं. अच्छा, इनके जो टीथ होते हैं सामने के टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जिससे कि ये ग्रास को कट करते हैं, बाइट करते हैं. और पीछे के साइड के जो इनके दांत होते हैं, बैक साइड के जो इनके टीथ होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो उसको ग्राइंड करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका कार्निवोर्स. एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का केवल फ्लैश खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं. ठीक है, ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. केवल जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, वुल्फ एटसेट्रा. सो ये जो है ये आपके सारे ही कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा, कार्निवोर्स में जैसे कि आपका फ्रॉग और स्नेक, दे डू नॉट च्यू देयर फूड. वो अपने खाने को चबाते नहीं है. दे स्वेलो देयर फूड. वो अपने खाने को निगल जाते हैं, जैसे कि स्नेक और फ्रॉग हो गया. बाकी जैसे लायन हो गए, टाइगर हो गए, इनके जो टीथ होते हैं ये शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं. आपने देखा होगा कि इनके टीथ कुछ इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं आगे की तरफ से, जो कि फ्लैश को टीयर करने के काम में आते हैं, जिससे कि ये फ्लैश को आसानी से टीयर कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स हम उन्हें बोलते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो फ्लैश भी खाते हैं. दोनों ही चीजें वो खाते हैं, वो हमारे ओमनीवोर्स होते हैं. ये सबसे अच्छे एनिमल्स होते हैं, क्योंकि कभी अगर प्लांट्स में अगर ये कुछ प्लांट से रिलेटेड नहीं मिला तो अपना फ्लैश खा लिया, फ्लैश मिल गया, तो मतलब ये दोनों ही तरीके से सरवाइव कर लेते हैं. तो ये सबसे अच्छे होते हैं. ठीक है, ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स में आपके वो मैंने बताया, ओमनीवोर्स में आपके वो एनिमल्स जो दोनों ही खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, डॉग, क्रो, कैट, बियर एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं वो आपके ओमनीवोर्स हैं. ह्यूमन बींग्स में जैसे कि कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं. यानी कुछ ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट से रिलेटेड चीजों को खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट से रिलेटेड चीजें भी खाते हैं. ठीक है, डॉग भी आपने देखा होगा. डॉग को आप अगर चपाती देते हो तो चपाती भी खा लेता है, बोन्स खाता है, फ्लैश खाते हुए देखा होगा. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ omnivores. Okay, now rodents. What are rodents? Animals that gnaw the seeds and fruits with their sharp front teeth. rodents हम उन्हें बोलते हैं जो कुतरने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रैबिट, रैट, स्क्विरल एक्सेट्रा. तो वो एनिमल्स जो कि सीड्स को या फ्रूट्स को अपने छोटे छोटे दांतों से कुतर के खाते हैं. इनके भी दांत बहुत शार्प होते हैं, इनके भी टीथ बहुत शार्प होते हैं. तो उसको कुतर के जो खाते हैं उन्हें हम rodents कहते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स हैव शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट्स फॉर सकिंग ब्लड. उसी तरीके से इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, एक ट्यूब होती है लाइक दिस. आपने देखा होगा मॉस्किटो में लाइक दिस. ठीक है, मॉस्किटोज में, बटरफ्लाई में, बग्स में, बीज में, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट्स हु suck the nectar from the flower. Sorry, like butterfly and bees suck the nectar from the flower. जैसे कि आपने देखा होगा मॉस्किटोज हो गए, बग्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये अपनी निडल लाइक, जो इनकी निडल की तरह एक ट्यूब होती है,
जिसे हम प्रोबोसिक्स बोलते हैं, ठीक है। दैट निडल लाइक ट्यूब इज कॉल्ड प्रोबोसिक्स। इस तरह की जो ये इनके निडल लाइक ये होती है इसको हम प्रोबोसिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के निडल की तरह ही जो प्रोबोसिक्स होते हैं इसके थ्रू ये ब्लड को सक करते हैं और वहीं पर बटरफ्लाई और बीज फ्लावर के नेक्टर को यानी कि फूलों के रस को सक करते हैं, ठीक है। सो ये है आपका इंसेक्ट्स का। ओके, नाउ द फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच देयर प्रे। अच्छा, फ्रॉग्स में और लिजार्ड में क्या होता है कि फ्रॉग्स और लिजार्ड्स की जो टंग होती है वो बहुत ही चिपचिपी होती है। आपने देखा होगा कि ये दूर से इंसेक्ट्स को अपनी टंग के थ्रू कैच कर लेते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकी टंग में चिपक जाते हैं और ये इजिली कैच कर लेते हैं। तो ये इनकी कुछ खासियत हो गई, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा। नाउ बर्ड्स, वन मोर थिंग, बर्ड्स ऑल्सो हैव अ स्पेसिफिक फीचर लाइक उनके बीक्स होते हैं, और जो बीक्स होते हैं, बीक्स उनके जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं वो डिपेंड करती है उनके बीक्स पे और क्लॉज पे। जैसे कि वल्चर हो गया और ईगल हो गए, दे हैव शार्प हुक्ड बीक्स। इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही शार्प और हुक्ड होती है। सो दीज आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। इसीलिए हम इनको फ्लैश ईटिंग बर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनके क्लॉज और इनके बीक बहुत ही नुकीले होते हैं, ठीक है। सो बर्ड्स में भी ईटिंग हैबिट डिपेंड करती है उनके बीक और क्लॉज पे। इज दैट क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। Frogs and lizards catch their prey by using their frogs और lizards अपने शिकार को किससे पकड़ते हैं? फोरलेम्स, सकिंग ट्यूब्स, शार्प टीथ या स्टिकी टंग? आंसर शुड बी स्टिकी टंग। नेक्स्ट इज प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दैट इज ओमनिवोर्स। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स हेल्प देम इन ईटिंग? ये क्वेश्चन है आपकी बुक में कि हाउ डू द टीथ ऑफ हर्बीवोर्स के जो टीथ हैं वो उनको खाने में किस तरीके से मदद करते हैं। सो टीथ ऑफ हर्बीवोर्स हेल्प देम इन कटिंग, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। यानी हर्बीवोर्स के जो टीथ हैं वो उनकी हेल्प करते हैं कटिंग में, बाइटिंग में और फूड को ग्राइंड करने में। ओके, नाउ करेक्ट द स्टेटमेंट्स, ठीक है। Birds have teeth to eat their food. Birds के teeth होते हैं, वो अपने teeth का यूज करते हैं फूड के लिए? No. तो इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे? Birds have teeth की जगह पे क्या हो जाएगा? Beak to eat their food. Is that clear? Now, carnivores have well-developed incisors. No. How will you write? Carnivores have well-developed canines. Okay. Now, butterflies and bees suck nectar from flowers with the help of, अभी मैंने बताया था कि बटरफ्लाइज और बीज के एक जो बिल्कुल पतली सी एक ट्यूब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबोसिक्स। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिक्स। Clear? Now look at your homework. Your homework is you have to give 2 examples of each. यहाँ पर आपको सबके examples देने हैं. As I told you, herbivores, carnivores, omnivores, rodents and scavengers. Do you know what are scavengers? Scavengers are those animals that eat the flesh of dead animals. स्कैवेंजर्स हम उन्हें बोलते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? स्कैवेंजर्स जैसे कि आपके क्रो, डॉग, दीज आर ऑल्सो स्कैवेंजर्स, ठीक है।
so scavengers, ठीक है ना. So your homework is you have to do this in your homework copy. So thank you class.